हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम आपको पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो पार्ट फर्स्ट है ना, उसमें एकदम बेसिक आपका आएगा और बेसिक के बाद और डीपली आएगा। जितना भी डीप कंटेंट जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा डीप कंटेंट पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, ऐसा कंटेंट आपको देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है नंबर सिस्टम। सबसे पहला चैप्टर तो नंबर सिस्टम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम और हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति आ गया तो क्या है, सबसे पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं। संख्या संख्या क्या है? संख्या एक गणितीय प्रयोजन है। क्या है? संख्या एक गणितीय प्रयोजन है। गणितीय प्रयोजन है। अब ये गणितीय प्रयोजन है, इसके बाद इसका उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे ये। अब इसका उपयोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं अंकित करने में। इसमें अंकित, गणना या माप करने में। ठीक, अब इतना हो गया। इसके बाद क्या, अब देखो इनका कोई ना कोई तो प्रतिनिधित्व भी करता होगा, कोई ना कोई तो इनका मतलब करता होगा ना प्रतिनिधित्व। अब उस प्रणाली को क्या बोलते हैं? जैसे आपके घर में आपके पापा आपकी केयर करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कि घर के गार्जियन है, तो इनका भी कोई गार्जियन होगा। उस प्रणाली को क्या बोलते हैं? उस प्रणाली को क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली या तो फिर अंक प्रणाली। क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली या अंक प्रणाली। इसके बाद अब अंक की बात हो रही तो नॉर्मल सी बात, अंक शास्त्र भी होगा। अंक शास्त्र क्या है? अंक शास्त्र। अंक शास्त्र में केवल और केवल 10 संख्या का डिजिट, 10 डिजिट का उल्लेख है। 10 केवल 10 और 10 डिजिट का उल्लेख, यानी केवल ओनली 10 डिजिट। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, केवल इन्हीं 10 का जो नंबर सिस्टम में है उल्लेख, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 10 का है। इसके अलावा किसी भी संख्या का उल्लेख नहीं है। और इन्हीं 10 से आप 0 से लेके अनंत तक की संख्या बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 0 से लेके अनंत तक की। अब देखते हैं उसके आगे भी। अब क्या डालते हैं? हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या डालते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। चलो डालते हैं हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। यानी संख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। क्या आज वो हम आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो दो चीजें याद रख लो। संख्या कौन सी? दो। एक तो नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब जब हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं तो होती कौन कौन सी है? अब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ऐसे करते करते चले जाएंगे अनंत तक। ठीक, क्या अनंत तक करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। अब इसके आगे अगर हम 0 केवल लगा दें, क्या अगर हम इसके आगे क्या करते हैं? केवल और केवल 0 लगा दें, उसके बाद 1, 2, 3, 4, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक चली जाए संख्या, तो ये क्या हो जाएंगे? होल नंबर। क्या हो जाएंगे? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते? अगर नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दिया जाए तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। ठीक, अब होल नंबर पढ़ लिया तो होल नंबर के बाद आता है इवन। और इवन क्या होता है? इवन इवन मतलब सम संख्या। क्या है? सम संख्या। ओड क्या है? ओड क्या होता है? विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। इवन का मतलब होता है सम संख्या, जो संख्या 2 से भाग चला जाए, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। क्या हो जाए? कंप्लीटली, जो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। और जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अब इसमें एक चीज और आती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन देता है क्रमागत सम। क्रमागत सम, अब आपसे बोल देगा क्रमागत सम बताइएगा, क्रमागत विषम या 1 से 50 तक क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ बताइए, स्क्वायर बताइए, कुछ ऐसे क्वेश्चन बोल देगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? क्रमागत सम क्या होता है? अब क्रमागत सम क्या होता है देखो एक बार। क्रमागत सम, क्रमागत सम, क्रमागत का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे क्रम से, मतलब प्रत्येक में 2 जुड़ता चला जाए। क्या? प्रत्येक में 2 जुड़ता चला जाती है, क्या हो जाएगा? क्रमागत सम। इसके बाद क्रमागत सम आ गया तो क्रमागत विषम भी होगा। क्या होगा? क्रमागत
विषम। अब क्रमागत विषम क्या होता है? क्रमागत विषम क्या हो, देखो जैसे 3 है, ठीक है, 5, 7, 9, 11, ये क्या है? क्रमागत विषम संख्या। क्या है? क्रमागत विषम संख्या। अब इसके बाद क्या है? आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर के अभी भी कुछ पार्ट्स बाकी हैं और वो हम आपको वीडियो को बिल्कुल लास्ट में बताएंगे। नेचुरल नंबर के पार्ट पार्ट क्या है जो भी नेचुरल। अब आप डाल लो क्या? टाइप्स ऑफ नंबर। क्या डाल लो? टाइप्स ऑफ नंबर। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर में देखते हैं, अगर इसको बोलते हैं हिंदी में तो वो हिंदी में बोलते हैं संख्याओं के प्रकार, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार का होता है? नंबर होता है 3 प्रकार का। सबसे पहली बात तो क्या? रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। उसके बाद आता है इमेजिनरी नंबर। दूसरे नंबर पर आता है इमेजिनरी नंबर। क्या आता है? इमेजिनरी नंबर। और तीसरे नंबर पे जो आता है, तीसरे नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके भाग होते हैं 3, एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर, तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर क्या हो, हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं? आभासी या काल्पनिक या अवास्तविक। अब इसका वास्तविक नाम है रियल नंबर का हो तो उसको क्या बोल देंगे? अवास्तविक भी बोल देते, इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। क्या? जिसकी कल्पना की जा सके, जो हम केवल सोच सके, रियल में वो नहीं है, बस सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। इसके बाद आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हिंदी क्या होती है? सम्मिश्र संख्या। क्या होती है? सम्मिश्र संख्या। ठीक, सम्मिश्र संख्या। अब इनके बारे में देख लेते हैं क्या है ये सब। ठीक है, अब इसमें आते सबसे पहले रियल नंबर में। इसमें क्या होता है? परिमेय तथा अपरिमेय। क्या होता है? परिमेय तथा अपरिमेय। क्या होता है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है या रियल नंबर कहलाती है। जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। इसके बाद आते हैं काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसका क्या होता है? जिस संख्या की कल्पना की जाए, जैसे कि मान लो कोई संख्या, उसकी आप कल्पना करो, मान लो ये है √4.9, तो इसकी क्या आप कल्पना ही कर सकते हो, इसकी कल्पना कर सकते हो। या इसका अभी क्यूब रूट दे दिया जाए तो आप कल्पना कर सकते हो, ये निकल के नहीं आ पाएगी। अगर इसी की जगह ये होता √49, तो ये क्या है? ये रियल नंबर हो जाता। क्या हो जाता है? रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? जैसे कि अभी बताया जाएगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या? ये रियल नंबर है। इसके बाद अपरिमेय और अपरिमेय की बात आ गई, तो पाई जैसे है, पाई भी एक वास्तविक है, और परिमेय आ गया 4/5। क्या है? ये रियल नंबर है। इसके बाद काल्पनिक नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अब इसी में दे दिया जाए आपको क्यूब रूट, क्या क्यूब रूट 100 दे दिया जाए, तो आप इसका निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, आएगा ही नहीं रियल में, तो निकाल ही नहीं पाओगे ना। जब नहीं निकाल पाओगे तो क्या? ये इमेजिनरी नंबर। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि क्या? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होता है? सम्मिश्र संख्या जो इन दोनों को मिला के बना दी जाए, इन दोनों को जो संख्या मिला के बना दी जाए उसको क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बनाए बोलते हैं। जैसे कि i+5 या आयोटा +5, या बोल दिया जाए 2+3 आयोटा। क्या है? 2+3 आयोटा। ये क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या। और इमेजिनरी नंबर का एक और एग्जाम्पल आता है, एग्जाम में भी बहुत आता है, जैसे कि -1 दे दिया जाएगा। अब इसका मतलब आपसे कहा जाएगा ये कौन सा नंबर है? अब आप क्या कहोगे? -1 है तो इसका 1 आ जाएगा, तो यानी कि ये रियल नंबर है। लेकिन जबकि रियलिटी ये रियल नंबर है ही नहीं। ये क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर है। चलो आगे चलते हैं इसी के आगे। ठीक है, इसके आगे क्या चलते हैं? सम्मिश्र संख्या तक हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या एडिंग डालते हैं? उसके बाद हम लोग डालते हैं रियल नंबर एडिंग।
क्या रियल नंबर हेडिंग आ रही है। अब हेडिंग डालते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर कितने प्रकार का होता है, क्या है क्या नहीं, ये सब देखते हैं रियल नंबर के बारे में। चलो देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर का क्या होता है, सबसे पहले तो इसका इंटीजर, इसका एक पार्ट होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। इसके बाद जो आता है वो आता है डेसिमल। क्या आता है, डेसिमल। इसके बाद जो आता है वो आता है रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर। इसके बाद जो आता है वो आता है इरेशनल नंबर। कौन सा, इरेशनल नंबर। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, इसको बोलते हैं पूर्णांक। और जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। भिन्न बोलते हैं। डेसिमल, डेसिमल को तो सभी लोग जानते होंगे, तो दशमलव बोलते हैं। उसके बाद आते हैं क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। इसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं, पूर्णांक क्या होता है, भिन्न क्या होता है, दशमलव क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय क्या होता है। पूर्णांक, सबसे पहली बात तो पूर्णांक जीरो तथा, अगर इसकी बात करें तो क्या होता है ये, जीरो तथा माइनस यानी कि निगेटिव तथा पॉजिटिव पूर्णांकों का जो समूह होता है, जीरो कामा पॉजिटिव या निगेटिव पूर्णांकों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जैसे कि -1, -2 और 1, -2, -3, ये क्या हो गया, ये हो गया समूह। इसको क्या बोलते हैं, अब इसी में अगर जीरो लगा दिया जाए तो क्या, ये पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। इसके बाद क्या आता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद आप पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हम निगेटिव और पॉजिटिव पढ़ चुके हैं ना, तो उसमें पढ़ते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे से आप कहाँ तक चले जाओ, इन्फिनिटी तक। ये क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। इसके बाद जो ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, -1, -2, -3, ऐसे आप इन्फिनिटी पे बढ़ते चले जाओ, कहीं तक भी बढ़ते जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी बताया था जीरो कामा पॉजिटिव कामा नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उनको पूर्णांक कहते हैं। अब जीरो कहाँ गया, अब जो जीरो होता है वो तो ना तो पॉजिटिव में आता है ना ही निगेटिव में आता है, यानी कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसको ना तो पॉजिटिव कह सकते हो ना तो निगेटिव कह सकते हो। दूसरी बात, जीरो को आप ना तो इवन कह सकते हो ना तो ऑड कह सकते हो। अब आप बोलोगे कि जीरो को ना तो इवन कह सकते हो ना ऑड कह सकते हो, ये कैसे हो सकता है। अब देखो, जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती, अपने उसका खुद का कुछ मान नहीं है। जीरो अगर किसी संख्या के पीछे लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ा देगा, अगर उसके आगे लग जाए उसकी वैल्यू घटा देगा। ये सभी हम लोग कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास किससे, 1 से पढ़ते आ रहे हैं ये चीजें। इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे जीरो अब इसमें 2 जोड़ दिया तो ये क्या इवन से ऑड बना, इवन ही रहा। अगर जीरो में आप 3 जोड़ दो तो ये ऑड ही रहेगा। जीरो में अगर कोई इवन नंबर जोड़ोगे तो इवन आएगा, और अगर जीरो को ऑड जोड़ोगे तो क्या ऑड आएगा। जीरो को इवन या ऑड आज तक टेबल पे मतलब प्रूव नहीं किया जा पाया कि इवन है या ऑड है, समझे। इसके बाद आते हैं क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, पूर्णांक हो गया।
इसके बाद आते हैं क्या, परिमेय संख्या। देखते हैं परिमेय संख्या। देखो भाई, मतलब इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मतलब डेली वीडियो मिलते रहे। हफ्ते में लगभग में 3 से 5 वीडियो देंगे हम आपको, सिर्फ अर्थमेटिक। और एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद एडवांस का भी इसी में सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सर्ड एंड और भी जो भी चैप्टर हैं आपके, वो सारे के सारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे। बस आप क्या, हमको थोड़ा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में दें। या अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, अगर आप हमको मैसेज करते हैं कि ये डाउट हो रहा है हमको भैया, तो हम आपका डाउट के लिए भी एक वीडियो बना के डालेंगे। ऐसा नहीं कि आप मैसेज करें हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या ये डाउट है तो उसका हम नहीं डालें, वो भी हम डालेंगे, है ना। बस आप क्या, बराबर सपोर्ट करते रहिएगा, क्या सपोर्ट करते रहिएगा बराबर। आगे देखते हैं क्या, फ्रैक्शन और डेसिमल, इनका हम आपको एक एक वीडियो ही देंगे। इनको भी नहीं पढ़ो क्योंकि ये मतलब ज़्यादा लेंदी है और इसमें मतलब इतना ज़्यादा है कि अगर इनको सबको पढ़ाएंगे तो वीडियो इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा कि फिर दिक्कत होगी थोड़ा। और डेसिमल का पूरा, फ्रैक्शन और डेसिमल का पूरा एक वीडियो ही पूरा मतलब इतना बना के दे देंगे, आप यूट्यूब में कोई भी चैनल देख लोगे ना, इतना कहीं नहीं मिलेगा। अब आते हैं क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है जो संख्या जब यू भी P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन शर्त है Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P कुछ भी हो लेकिन Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? परिमेय नहीं हो पाएगी। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्या है, 5। अब आप कहोगे 5 तो सिंगल लिखा है, भाई मेरे 5 के नीचे 1 लगा दो, कोई प्रॉब्लम? अब आप कहोगे भैया कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जब 5 के नीचे 1 लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको परिमेय बोलने से क्या प्रॉब्लम है? नहीं है ना प्रॉब्लम, तो फिर बस। इसके बाद आते हैं क्या, अब आगे आपका लिख दिया जाए 13/27, ठीक, तो आप क्या बोलोगे, ये भी है। अब इसके बाद आता है मेन रोल, क्या आता है, 0। 0 क्या परिमेय कहोगे या परिमेय? अब आप बोलोगे भैया हमको तो पता ही नहीं है 0 को परिमेय बोलते हैं या परिमेय बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलेंगे या रेशनल नंबर। तो सबसे पहले मेरे भाई इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 को रेशनल नंबर बोलते हैं। किसी संख्या के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या, इन्फिनिटिव हो जाती है। लेकिन अगर आप 0 के नीचे 1 लगा देंगे तो वो 0 ही रहेगी, समझे। तो 0 के नीचे आप 1 लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं। इसके बाद आते हैं क्या, अपरिमेय हो गया, परिमेय हो गया। अब अपरिमेय पे आते हैं। क्या आते हैं? अपरिमेय पे। देखो अपरिमेय पे क्या है। अपरिमेय क्या होता है? वे संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, वे संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, वे क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। P/Q के फॉर्म में नहीं हो, जैसे कि √2 एग्जाम्पल के तौर पे, और बोला जाए तो √8.1। अब इस नंबर को आप क्या, इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इमेजिनरी नंबर। अगर दे दिया जाए √36 तो ये क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमेय नंबर, रेशनल नंबर ही होगा। दूसरी बात, पाई क्या होता है? पाई रेशनल होता है। पाई की मान 22/7 होती है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई का मान ये होता है 3.14, लेकिन ये अभी तक केवल 5 लाख डिजिट तक, कहाँ तक, 5 लाख डिजिट तक हो पाया, उसके आगे नहीं हो पाया है। इन्वेंशन ही नहीं हो पाया, खोज नहीं हो पाई। क्या होता है ऐसे करके? ये होता है 142857, 142857, ऐसे चला जाएगा 5 लाख नंबर तक। लेकिन उसके आगे किसी ने आज तक इन्वेंशन नहीं कर पाया है, खोज नहीं कर पाया है। क्या नहीं कर पाया? खोज नहीं कर पाया है। उसके आगे क्या चलते हैं हम लोगों ने, यानी कि ये रियल नंबर के बारे में तो पढ़ लिया। अब उसके आगे आपको हम छुड़वाए थे क्या, नेचुरल नंबर। उतने टाइम छुड़वाए थे, अब नेचुरल नंबर पढ़ाएंगे आपको। अब देखिएगा नेचुरल नंबर पढ़ने में एकदम मजा आ जाएगा मेरे भाई। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पहले भी हम बता चुके, प्राकृतिक संख्या। अब इसके पार्ट्स कितने होते हैं, सबसे पहले इसके भाग देखते हैं। क्या भाग देखते हैं? सबसे पहला तो कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि इसको बोले हिंदी में तो भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। और उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है प्राइम नंबर। क्या आता है? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। ठीक, इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है कोप्राइम नंबर। क्या आता है? कोप्राइम नंबर यानी कि अब देखो कोप्राइम है तो थोड़ा थोड़ा प्राइम से मिल रहा है, यानी कि सह अभाज्य संख्या। क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। क्या होता है? सह अभाज्य। अभी चौथा देखो, चौथा आपने नहीं पढ़ा होगा आज तक। अब आप बोलोगे भैया चौथा क्या होता है, तो अब देखो चौथा, चौथा होता है परफेक्ट नंबर। क्या होता है? परफेक्ट नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इसको या तो परिपक्व बोल लो या तो आप संपूर्ण संख्या बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? परिपक्व या संपूर्ण संख्या। क्या बोल सकते हो? परिपक्व या संपूर्ण संख्या, है ना। अब देखते हैं सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करके बनाए, वो क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। मतलब कम से कम 3 फैक्टर हो और ज्यादा से ज्यादा 2। मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो और 3 से कम ही हो। 3 से ज्यादा ना हो, 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा ही हो, 3 से कम ना हो। यानी कि एक तो पहला अपना 1 से कटना चाहिए, दूसरा नंबर वो स्वयं से कटना चाहिए, तीसरा नंबर वो किसी और भी संख्या से कटना चाहिए। क्या? किसी और भी संख्या से कटना चाहिए। क्या कटना चाहिए? किसी और भी संख्या से। मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड हो यानी कि मोर देन 2 फैक्टर। मतलब कम से कम कितना? 3 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 3। जैसे कि अब आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल पे आते हैं तो जैसे कि कर दिया जाए आपको 4। अब 4 का 1 भी गुणनखंड होता है, 2 भी गुणनखंड होता है, 4 भी गुणनखंड होता है। अब इसके बाद आ जाइए 12 पे। 12 पे 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है और 6 भी होता है और स्वयं 12 खुद का होता है। अब इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर या कम से कम 3। कितना? मोर देन 2 या कम से कम 3। और भी जो संख्याएं जिसमें कम से कम 3 फैक्टर हो, कितने हो? कम से कम 3 फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट संख्या या भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। अब क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया हमारा। इसके आगे आते हैं क्या? प्राइम नंबर। क्या आते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखते हैं, सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो संख्या। प्राइम नंबर पे आते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है देखते हैं। जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाज्य ना हो, किसी से भी कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। क्या हो? किसी से भी कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, किसी से पूर्णतः विभाज्य ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। उसके बारे में भी देखते हैं। अब जैसे कि मतलब ओनली 2 फैक्टर। कितना? ओनली 2 फैक्टर। और इसमें क्या था? इसमें था मोर देन 2 फैक्टर। इसमें ओनली 2 फैक्टर, उसमें क्या था? मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। अब इसके आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। अब जैसे 2 को देखा जाए तो ये क्या? 1 और 2, 2 से ही करता है, तीसरी कोई संख्या नहीं। अगर 3 को देखा जाए तो 1 और 3। अब आगे 11 को देखें। किसको? 11 को देखें मेरे भाई, तो 1 और 11 से ही करता है। अगर 13 को देखें, 13 को देखें तो क्या करता है?
1 कामा AR, केवल दो संख्याओं से, स्वयं से और 1 से, इसके अलावा किसी से भी नहीं कट रहे। तो ये क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर। यानी कि इनके एग्जैक्टली कितने? 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो। 1, जो 1 है ना, 1 इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है। तो या ना तो ये प्राइम में रखा जाएगा, ठीक है, और ना ये कंपोजिट में रखा जाएगा। क्या? ना तो ये प्राइम में रखा जाएगा, ना तो ये कंपोजिट में रखा जाएगा, क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर है। यूनिवर्सल एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर, इसके अलावा है ही नहीं कोई। और जो 2 है, 2 जो है वो ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर है। क्या है? ओनली सिंगल, क्या है? इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद आते हैं आगे 3, 5, 7। अब 3, 5, 7 क्या है? ये क्या है? सिंगल यूनिट क्या है? ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि ओड का प्राइम नंबर, ग्रुप ऑफ ओड प्राइम नंबर। 3, 5, 7 जो है क्या है? सिंगल यूनिक ग्रुप ऑफ ओड प्राइम नंबर है। क्या है? विषम संख्या का सिंगल, पूरे वर्ड, मतलब पूरे वर्ड में इसके अलावा कोई मतलब ग्रुप नहीं मिलेगा, एक यूनिक ग्रुप नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आ जाए 2 अंकों की, 2 अंकों की जो संख्या है ना, प्राइम नंबर, सबसे बड़ी प्राइम नंबर, वो क्या है? 2 अंकों की जो देखा जाए तो 97। कितना है? 97। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है? अगर मान लो क्वेश्चन आ गया भूले भटके ऐसा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बताइए, या कुछ भी बताइए। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, फिलहाल क्वेश्चन और भी आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा हम आपको आगे एक्सरसाइज में करवाएंगे। अब 2 अंक को आप सोचोगे 2 अंक की यार संख्या कौन सी, आपको यार सीधे सीधे पता होना चाहिए 2 अंक की सबसे बड़ी कौन सी? 97 की संख्या, जिसको हम किसी के बारे में नहीं देखते हैं। क्या है? किसी के बारे में नहीं देखते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी जो है ना, वो सबसे बड़ी संख्या है क्या? 97। इसके अलावा एक और आते हैं बात, अब आइडेंटिटी कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि प्राइम नहीं है। अब इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले तो 6n ± 1 ये होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये फॉलो ही करे, कभी कभी फॉलो नहीं करता है। तो ये क्या? इसके लिए कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। क्या? कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि ये आपका सही जाएगा ही, नहीं, हो सकता है नहीं भी जाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि मतलब 6n + 1 हो गया तो हो गया, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कहा फॉलो नहीं करे, कहा फॉलो कर जाए। ठीक है, प्राइम नंबर को पकड़ने का कोई भी मतलब अगर देखा जाए फिक्स पैटर्न नहीं है। और देखते हैं आगे क्या है। अब आप बोलोगे भैया प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो अब देख लो, सबसे पहले तो 1 से लेके 50 तक क्या प्राइम नंबर, 1 से लेके जो 50 तक प्राइम नंबर है ना, वो कितने? 10। और इसके बाद 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जो प्राइम नंबर है वो है 25। इसके बाद 1 से लेके अब आगे 100 आ गया, अब आगे क्या करेंगे? 200 तक प्राइम नंबर कितने हैं? 46, यानी कि 46। इसके बाद आते हैं आगे 1 से लेके 1000 तक, कहाँ तक? 1000 तक कितना है? 168 प्राइम नंबर है, 168 प्राइम नंबर है। कितना? एक बार और देख लो, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर है? 10 नंबर है। और 1 से लेके 100 तक कितना है? 10 और 15 25, कितना? 25 है। इसके बाद 1 से लेके 200 तक कितना है? 46। इसके बाद 1 से लेके 1000 तक, यानी कि 1 से लेके 1000 तक कितना? 168 प्राइम नंबर है। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 10। 1 से 100 तक यानी कि 25। 1 से 200 तक कितने? 46। 1 से 1000 तक कितने? 168। इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर के भाग पे। प्राइम नंबर के कुछ भाग हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर तो आता है ट्विन प्राइम नंबर। क्या आता है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का ऐसा जोड़ा जिसमें सिर्फ 2 का अंतर हो। कैसे? जैसे कि दिया है p, p + 2। ये क्या है? ये है
ट्विन प्राइम नंबर। अब एग्जांपल के तौर पे दे दिया जाए आपको, एग्जांपल के तौर पे दे दिया जाएगा जैसे 3, 5। अब ये क्या है, प्राइम नंबर है। और कौन सा प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर। अब इसे दे दिया जाएगा 5, 7। ये क्या है, प्राइम नंबर है। इसके अलावा दे दिया जाएगा 11, 13। ये क्या है मेरे भाई, प्राइम नंबर है। और कौन सा है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर की पहचान क्या होती है, ऐसे प्राइम नंबर जिनके आपस में 2 का अंतर हो, वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब इसके बाद आते हैं, ट्विन प्राइम नंबर के बाद आते हैं किस पे, ट्विन प्राइम नंबर के बाद आते हैं कजिन प्राइम नंबर। कौन से, कजिन प्राइम नंबर। किस पे आते हैं मेरे भाई, कजिन प्राइम नंबर। कजिन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा प्राइम नंबर का जोड़ा, ऐसा प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर कितना हो, 4 का हो। कैसे, जैसे कि P, P+4। अगर P, P+4 दिया होगा तो ये कौन सा होगा, कजिन प्राइम नंबर होगा। कौन सा होगा, कजिन प्राइम नंबर होगा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर देख लिया जाए तो 7, 11। 7, 11। आगे देखते हैं जैसे कि 19, 23। क्या 19, 23। और उसके आगे देख लिया जाए अगर तो 43, 47। ऐसे ही मतलब ऐसे इवन, ओ सॉरी, जो प्राइम नंबर है 7, 11, ये किसका उदाहरण, कजिन प्राइम नंबर का। ऐसे ही 4 का अंतर होगा, दोनों प्राइम नंबर होंगे और दोनों के बीच में जो अंतर होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ 4 का होगा, ज्यादा का नहीं होगा। भाई गर्मी बहुत है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। देख रहे हो कितनी गर्मी इस समय। और आगे चलते हैं, हम लोगों ने क्या कजिन प्राइम नंबर पढ़ लिया। कजिन प्राइम नंबर के बाद एक आता है भाई प्राइम नंबर, जिसका नाम है सेक्सी प्राइम नंबर। क्या नाम है, सेक्सी प्राइम नंबर। सेक्सी प्राइम नंबर क्या होता है, देखो, सेक्सी प्राइम नंबर। भाई इतने प्राइम नंबर की पार्ट्स ना किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी टीचर से पूछ लोगे जाके, कोई नहीं बताएगा भाई। सब लोग कितना बिल्कुल नाम मात्र का बताते हैं, लेकिन हम आपको एक भी मतलब ऐसी नंबर सिस्टम या ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके बारे में हम बताएं नहीं तुमको। ठीक है, अब सेक्सी प्राइम नंबर क्या होता है, सेक्सी प्राइम नंबर वो होता है जिनके जोड़ों के बीच कितना 6 का अंतर हो। जैसे कि P, P+6, क्या इतना दिया होगा, तो ये क्या है, ये सेक्सी प्राइम नंबर है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर देख लिया जाए तो 11 है, जैसे 17 है, यानी कि 11 और 17 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 11+6 यानी कि 17, क्या हो जाएगा, ये सेक्सी प्राइम नंबर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 23, 29। और भी आगे चलेंगे, 23, 29। इसके अलावा आते हैं 13, 19। ये क्या है, ये सेक्सी प्राइम नंबर। इसके बाद आता है प्राइम ट्रिपलेट। क्या आता है, प्राइम ट्रिपलेट। अब अगला आता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या आता है, प्राइम ट्रिपलेट। अब प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, ये भी देख लो एक बार। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, P, P, 2 और P, 6। एक तो ये होता है। दूसरा प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, P, P+4 और क्या होता है, P+6। अब इसके एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल कैसे होंगे। देखो एग्जाम्पल, जैसे कि अब P का मान लो 11 हम ले लिया है, 11 यानी कि 11 लिया। अब P में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 11 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। कितना, 11, 13, 17। ये क्या आ गया, प्राइम ट्रिपलेट। और उसके आगे क्या, P+4, P+6। तो क्या इसमें मान लो अगर P का मान 7 ले लें, ठीक है, हाँ, जैसे कि 7 ले लें। 7 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11। उसके बाद अगर 6 जोड़ेंगे, 7, 6, 13। तो ये क्या हो गया, प्राइम ट्रिपलेट। क्या हो गया, प्राइम ट्रिपलेट। इसके बाद आगे आता है बैलेंस्ड प्राइम। अब अगर प्राइम नंबर की आप पहचान कहीं से भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरे भाई बस एक ट्रिक बताने जा रहे हो, उस ट्रिक को याद रखना। केवल क्या, सिर्फ एक ट्रिक बताने जा रहे हो, उस ट्रिक को याद रखना भाई। प्राइम नंबर तुमसे छूटेगा ही नहीं। क्या,
हेडिंग डाल लो, एकदम माथे में बैठा लो, अपने भेजे में चढ़ा लो। क्या बैलेंस्ड प्राइम? बैलेंस्ड प्राइम क्या होता है? बैलेंस्ड प्राइम क्या होता है? जब कोई ऐसा प्राइम नंबर हो कि उसके पहले वाला प्राइम नंबर और उसके बाद वाला, मान लो कोई एक संख्या, उसके पहले का जो प्राइम नंबर एग्जैक्टली पहले का प्राइम नंबर, उसके बाद का जो एग्जैक्टली बाद का जो प्राइम नंबर हो, उसको दोनों को जोड़ दो, उनका एवरेज कर दो, यानी कि दोनों को जोड़ के अगर 2 का भाग दे दो तो आपको पता चल जाएगा ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने 53 ले लिया, 53। अब 53 में कैसे पता चलेगा? हमें नहीं पता है कि मान लो ये छोटा नंबर तो आप जान जाओगे, अभी 11,000 कुछ करके दे दिए तो आप जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। तो क्या करेंगे, इसमें एक काम करेंगे, 53 के पहले देखो कौन सा प्राइम नंबर है। 52 है नहीं, 51 है नहीं, 17 तो 51 होता है, 50 है नहीं, 49 है नहीं, 7 into 7 कितना 49 होता है, इसके अलावा 48 है नहीं, क्योंकि 16 into 3 कितना होता है 14 होता है, तो इसके आगे क्या 47 प्राइम नंबर है। अब 53 के आगे जाओ, लेफ्ट साइड 53 के आगे जब जाओगे तो 53 के आगे जाओगे 54, ठीक, 54 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, 55 प्राइम नंबर नहीं, 56 प्राइम नंबर नहीं है, 57 प्राइम नंबर नहीं है, 58 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 59 जो है वो क्या है, वो प्राइम नंबर। कैसे? अब 59 को लिख लो, ठीक। अब इनको दोनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है 9 और 7 यानी कि 16, 4 और 5 यानी कि 9 और 1 10 यानी कि 106। 106 के भाई बटे 2 करो, क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा भाई, ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। क्या ये ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। और हम लोगों ने प्राइम नंबर तो पूरा पढ़ लिया, अब आते क्या को प्राइम नंबर पे। क्या आते हैं को प्राइम नंबर पे। चलो को प्राइम नंबर पे आते हैं। को प्राइम नंबर पे आते हैं तो इसमें क्या करते हैं, को प्राइम नंबर, ये क्या दिया है को प्राइम नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है, संख्याओं का वह योग, क्या संख्याओं का वह योग जिसमें क्या कॉमन एक हो या जिनका एचसीएफ एक हो। संख्याओं का वह योग जिसमें क्या एचसीएफ होगा एक हो, यानी कि पेयर ऑफ टू नंबर, पेयर ऑफ टू नंबर, पेयर ऑफ टू नंबर विच एचसीएफ 1। क्या हो मेरे भाई, विच एचसीएफ 1 क्या हो, ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका पेयर एक हो, यानी कि जिनका एचसीएफ एक आ रहा हो, एक दूसरे से कट ना रही हो, तो वो क्या होती है, वो को प्राइम नंबर होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो, एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए 1,4, ठीक, उसके बाद आता है 2,5, 3,7, ये क्या एक दूसरे से कट नहीं रही है और इनका एचसीएफ जो है वो क्या है, इनका एचसीएफ एक ही है, इनमें एक ही चीज कॉमन है वो है 1। इनका 1 का इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, और अगर किसी संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए, यानी कि स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, अगर आप किसी भी नंबर का, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या, वो फिर कंपोजिट नंबर हो जाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं बचेगा। 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा वो भी इवन प्राइम नंबर कौन सा है 2, लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर जिसका स्क्वायर कर दोगे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो उसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उसका मल्टीप्लाई का कितना होगा, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि कितना मोर देन 2 फैक्टर, यानी 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। जब उसके 3 फैक्टर हो गए तो वो क्या कंपोजिट नंबर पे पहुंच गया, किसमें पहुंच गया, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या पहुंच गया वो। तो क्या अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो क्या कंपोजिट नंबर में पहुंच जाएगा। जैसे कि मान लो 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 9। अब 9 का करता है 1 से करता है, 3 से करता है, 9 खुद से करता है। और मान लो इसके अलावा 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो तो क्या 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या 16, 1, 2, 4, 8, 16, कितना हो गया 16 हो गया। अब क्या है, ये कंपोजिट नंबर हो गया, ये पहुंचा ही नहीं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर था 4 लेकिन क्या प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन अगर उसका कुछ भी मतलब आप स्क्वायर कर दोगे किसी भी संख्या का तो क्या वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, कंपोजिट नंबर के पास। कहाँ पहुंच जाएगा,
कंपोजिट नंबर के पास। अब यहाँ तक हो गया। अब आपका बचा है क्या, यानी कि परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो देखो परफेक्ट नंबर होता क्या है। अब लास्ट बचा है, इसके बाद आपको कुछ कैलकुलेटिंग के पॉइंट्स बताएंगे। क्या बताएंगे, कैलकुलेटिंग के पॉइंट। उसके उससे साथ साथ आपका जो कैलकुलेटिंग होगी ना वो एकदम बढ़िया हो जाएगी, बढ़िया सी। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों को जोड़ दिया जाए तो संख्या के बराबर पहुंच जाएगा। जैसे कि मान लो 6 है, अगर इसका पहली बात तो फैक्टर कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है। अब इनको अगर तीनों को जोड़ दो तो कितना, ये 6 पहुंच जाएगा ना। 3 और 2 5, 5 1 6। यानी कि अगर इसके फैक्टरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या, उनका योग क्या हो जाता है, संख्या के बराबर पहुंच जाता है। और अगर इसको स्वयं जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाता है, ये संख्या से दोगुना हो जाता है। जो 6 है ना वो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है, 6 सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। और इसके अलावा 6 के अलावा देखो जैसे कि 28 दिया है। 28 में क्या है, 1, 2, 7, 14, क्या है ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। क्या है, परफेक्ट नंबर। इसमें 4 रह गया अभी, 4। अब इनको अगर आप जोड़ लोगे तो क्या हो जाएंगे, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। कैसे, 7, 7 3 10 4 14, 14 14 14 28, 14 14 28। इसके अलावा आगे आता है 496। मतलब इनका कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप परफेक्ट नंबर सोचो कितने परफेक्ट नंबर है, तो इनका कोई ट्रिक नहीं है। वो आपको क्या मैनुअली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। अब जो नंबर सिस्टम की जो मतलब बेसिक चीजें है ना, जो बेसिक पूछा जाता है लैंग्वेज पे सवाल, वो आपका फाइनल हो गया। इसके अलावा अब आपको हमने क्या क्या पढ़ा दिया, प्राइम नंबर को, प्राइम ट्विन, प्राइम सेक्सी, प्राइम कजिन, प्राइम बैलेंस्ड, प्राइम, और मतलब जितना भी था, नेचुरल नंबर, रेशनल, सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक, इसके बाद बचा है क्या, कैलकुलेटिंग पॉइंट्स। क्या बचा है, कैलकुलेटिंग पॉइंट्स। चलो हेडिंग डाल दो, कैलकुलेटिंग पॉइंट्स। क्या है, कैलकुलेटिंग पॉइंट्स। अब ये लास्ट टॉपिक बचा है। क्या बचा है, लास्ट टॉपिक बचा है। इसके बाद आज इतना ही रहेगा। उसके बाद फिर अगले पार्ट में आएगा, क्या आएगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो कैलकुलेटिंग पॉइंट्स क्या है, जैसे कि इवन दिया जाए, ठीक है, इवन प्लस ऑड अगर कर दिया जाए तो क्या आता है, ओड आता है। इवन प्लस ऑड कर दिया जाए तो क्या आता है, ओड आता है। अब आप बोलोगे कैसे आता है। अब देखो अगर 10 है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 10 है, ठीक, एग्जांपल के तौर पे जैसे 10 है। अब 10 में अगर और नंबर जोड़ोगे, आपने 11 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जबकि 21 क्या ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है। अब इसके बाद आगे आता है कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लो इवन और इवन जोड़ा जाए, इवन प्लस इवन। अगर इवन और इवन को जोड़ दिया जाए तो क्या आता है, इवन आता है। अब एग्जांपल देख लो इसका कैसा होगा। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है जैसे कि 2 और 4 जोड़ दिया जाए। 2 और 4 जोड़ दो तो 6 ही आएगा भाई। 6 और 4 जोड़ दो तो 10 आएगा, यानी कि आएगा वो इवन है। अगर इवन में इवन जोड़ोगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। उसके बाद आता है तीसरा नंबर, ऑड प्लस ऑड। कोई संख्या है वो ऑड नंबर है और उसमें ऑड नंबर और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। यानी कि अगर देखो 41 है प्लस 43, ये दोनों क्या है, ऑड है। अब इनको दोनों को जोड़ लो तो कितना हो गया, 84। अब चौथा क्या है, चौथा जो है इवन ऑड हो गया, इवन इवन हो गया, ऑड और ऑड हो गया, यानी कि ऑड ऑड। अब आगे आते हैं मल्टीप्लाई पे। अगर इवन इंटू इवन किया जाए, क्या किया जाए, इवन इंटू इवन, तो आंसर जो आएगा वो इवन में आएगा। किस में आएगा, इवन में आएगा। ठीक, और इसके आगे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो, एग्जांपल है 12 इंटू 8, कितना आता है, 96। क्या आता है, 96 आता है ना, 12 इंटू 8 96। इसके अलावा आगे अब इवन इवन हो गया। अब गुणा पे आ जाते हैं, ठीक है, इवन और ओड। इवन इंटू, अगर इवन और ऑड का गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। क्या आएगा, इवन ही आएगा। क्या आएगा, इवन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख लो
2 क्या इवन है और 3 और है, इनका अगर करोगे तो 6 आएगा, यानी क्या आया, इवन आया। और देख लो जैसे 12 इंटू 13, ये क्या आएगा, ये मेरे भाई इवन ही आएगा। जैसे 13 दूनी 26 की 6, 13 एकम 13, 13 दुई 15, 156, कितना आया, 156, ये क्या आ गया, इवन ही आएगा। इसके अलावा आगे आते हैं 6 नंबर पे क्या आता है, इवन, इवन हो गया, इवन ऑड हो गया। और इसके बाद आती है ऑड, ऑड इंटू ऑड। ऑड इंटू ऑड क्या होता है, अगर ऑड ऑड का गुणा करा दिया जाए तो क्या आएगा, ऑड आएगा, यानी कि ऑड आएगा। जैसे कि गुणा देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, 5 इंटू 5 करवा दो, मान लो क्या 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 करवाओगे तो क्या 25 आएगा। जब 25 क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, यानी 25 5 इंटू 5, ऑड इंटू ऑड करवाओगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। इसके बाद आते हैं क्या, सब्सट्रैक्शन पर, यानी कि घटाव पे आते हैं, घटाव पे। चलो घटाव भी देख लेते हैं। घटाव क्या है, अगर किसी संख्या में ऑड संख्या है और उसमें आप ऑड ही घटा दोगे तो क्या इवन आ जाएगा, इवन आ जाएगा। अब ऑड संख्या कैसे, मान लो आप 23 है एग्जाम्पल के तौर पे, 23 ऑड संख्या। अब इसमें क्या करो, तुम ऑड ही घटा लो, मान लो 11 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 23 में जब 11 आ जाएगा तो क्या बचेगा, 12। 12 क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। इसके बाद 8वां आता है ऑड माइनस ऑड हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है ऑड माइनस इवन, क्या आता है, ऑड माइनस इवन। ऑड माइनस इवन करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। अगर किसी संख्या ऑड में इवन घटाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा ऑड ही। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो कितना, यानी कि एग्जांपल, हाँ, ऑड माइनस इवन 93 माइनस 16, इसको अगर घटाओगे तो कितना आएगा 77, जो कि क्या है, ऑड है। इसके बाद लास्ट बचा क्या, लास्ट बचा क्या, 9 नंबर जो है वो बचा इवन माइनस ऑड। अगर कोई इवन नंबर है और उसमें ऑड घटाओगे, अगर उसमें ऑड घटाओगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 52 है, 52 में 3 घटा दिया तो कितना बचेगा, 49, कितना बचेगा, 49, हाँ 49 बचेगा। और दोस्तों आज के लिए इतना। आज जो है नंबर सिस्टम का जो भी बेसिक था, बेसिक आपको पूरा बता दिया, डेफिनेशन सारी बता दी है और जो भी प्रॉब्लम थी वो हमने बता दी। और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से हेल्प मिले, अगर वीडियो से हेल्प नहीं मिले आपको तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो से हेल्प मिले तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपना अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा तो वो आप हमको मैसेज के जरिए, फिर कमेंट के जरिए आप हमारे पास तक भेज सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो कुछ ही दिन में हम लोग लाइव का, जिसमें आपको यूपी पुलिस के लिए हिंदी भी एकदम फ्री में पढ़ाई जाएगी, 10 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 10 का लिंक डाल देंगे हम, और इस वीडियो के 10 का लिंक डाल देंगे। और क्या, हिंदी उससे पढ़ लेना और मैथ हम पढ़ाएंगे आपको, जिसका जो बैच आप चल रहा है ना उसका नाम है दिव्यास्त्र बैच। दिव्यास्त्र बैच में आपको एकदम पूरी पूरी मैथ एकदम ऐसी पढ़ाई जाएगी आपने आज तक कहीं पढ़ी नहीं होगी। एकदम बेसिक से लेके डीप कंटेंट देंगे। और अगर कोई चीज मान लो बेसिक आज हमने पढ़ाया तो उसके बाद क्या एक्सरसाइज करवाएंगे। तो आज के लिए यही तक, ओके बाय बाय।